नमस्कार दोस्तों, गजब एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि यूपी टेट परीक्षा 2, 3, 4 जुलाई को प्रस्तावित है और मैथ की क्लास ये 1 to 5 के लिए है, जो कि बहुत बेसिक और आसान भाषा में आपको पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पंचभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? तो जो पंचभुज होता है इसके अंतः कोणों का योग, इसका सूत्र होता है n-2 इंटू 180। ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है पंचभुज के अंतःकोणों का योग। अब पंचभुज जैसा कि नाम से लग रहा है कितनी भुजाएं हैं, तो भुजाओं की संख्या कितनी दी है? 5। अब इसी सूत्र में हम रख देंगे और अपना आंसर निकल आएगा। n की जगह पर हम रखेंगे 5 - 2 इंटू 180। तो 5 में 2 जाएगा 3 इंटू 180। 18 का गुणा करेंगे तो 18 × 54, 540 डिग्री आ जाएगा। ये पंचभुज के अंतःकोणों का योग हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। देखिएगा, ए और बी ये दोनों जो हैं मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं। बी और सी ये दोनों मिलकर काम को 15 दिन में निपटा रहे हैं और सी और ए ये मिलकर काम को 20 दिन में कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ने कहा है कि ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। ए का काम हमसे पूछा है। तो अब देखिए 12 दिन में, ये 15 दिन में है, सॉरी ये 15 दिन में है। 15, 12, 15, 20 इनका लासा लेना पड़ेगा और ऐसा नंबर लो कि 12 से भाग करें तो पूरा कट जाए, 15 से भाग करें तो पूरा कट जाए, 20 से भाग करें तो पूरा कट जाए। तो आपकी समझ में कौन सा नंबर आ रहा है? हमारी समझ में तो 60 आ रहा है। 12 से भी भाग चला जाएगा, 15 से भी भाग चला जाएगा, 20 से भी भाग चला जाएगा। 12 का भाग जब 60 में करेंगे तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 15 का भाग जब 60 में करेंगे तो 15 चक्कू 60 हो जाएगा। 20 का भाग जब 60 में करेंगे तो 20 तियां 60 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। टोटल काम कितना है? 60। अब देखो ए प्लस बी ये मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी ये 4 दिन का निकल रहा है काम और सी प्लस ए 3। अब इनको सबको जोड़ लो तो इसमें देखो डबल ए मिलेगा, डबल बी मिलेगा, डबल सी, यानी एक आदमी जो है 2-2 बार काम कर रहा है एक दूसरे के साथ में। तो इसमें क्या होगा? डबल ए, डबल बी, डबल सी सब 2-2 हैं। तो हम क्या करेंगे, इनमें से 2 कॉमन कर लेंगे। ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये बराबर किसके हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा, इनका पूरा काम कितना है? 5, 4, 9 और 9, 3, 12। ये 12 के बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा जरा, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया? 6 आ गया। इधर हल करिए तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया? 6। अब हमसे a का काम पूछा है तो एक काम करिए, b प्लस सी का काम कितना है? अभी भी निकाला गया है। b प्लस सी का काम कितना है? 4। तो यहाँ 4 रख दो। तो जब 6 से 4 माइनस करेंगे तो 1 का निकला कितना? 2 काम पूरा, और यहाँ पूरा काम कितना है? 60। तो 2 से कैंसिल कर दो तो ए का काम आ गया 30 दिन। ए जो है 30 दिन में इस काम को पूरा करेगा। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन।
उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं सीपी, उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, उसके सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो तिरिया गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2CP बराबर 3SP। SP मतलब सेलिंग प्राइस। अगर हम क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इन दोनों का अनुपात निकालें तो क्रय मूल्य का मान इधर वाला होगा और विक्रय मूल्य का मान इधर वाला होगा, तो क्रय मूल्य हो जाएगा 3 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 2। अब देखिए जरा, क्रय मूल्य यानी कोई व्यक्ति जो है एक पेन 3 रुपए को लेकर आया है और 2 रुपए को बेच रहा है। 3 रुपए को लेकर आया और 2 रुपए का बेच रहा है, तो उसको लाभ होगा कि हानि होगी? जाहिर सी बात है, उसको 1 रुपए की हानि होगी। जब 1 रुपए की हानि होगी तो हानि कितने पे होगी? हानि और लाभ होता है क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है? 3 और प्रतिशत के लिए इंटू 100। तो इसको जब हम भाग कर देंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 33 सही 1/3%, ये हमारा सही जवाब आ जाएगा। 33 सही 1/3%, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 2-3 बार क्वेश्चन मिल चुका है। देखिए, दिए गए आंकड़ों का माध्य दिया है 4.5, यानी समांतर माध्य 4.5 दिया है, तो उसका माध्यक बताओ। मतलब हमसे माध्यिका पूछा है, तो इस सवाल में सबसे पहले आप समांतर माध्य निकालो, यानी x का मान निकालना पड़ेगा समांतर माध्य के सूत्र से। समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। अब देखिए, पदों का योग कितना है? सबको जोड़ लो, 5 + 7, फिर 7, फिर 8, फिर x, 5, 4, इधर लिख रहे हैं, फिर 3, 2, 1। अब बटा ये नंबर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर हैं। तो पदों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। अब देखो जरा, इसको हम इधर हल करें। समांतर माध्य कितना दिया है? 4.5। 1 मिनट रुकिएगा जरा। समांतर माध्य दिया है 4.5, तो समांतर माध्य की जगह पर 4.5 हो जाएगा। इनको जोड़ो, इनको जोड़ने पर आपका आ जाएगा 42। इनको सबको जोड़ोगे तो आ जाएगा 42 और ये प्लस का x बटे में 10। 10 का गुणा जब इधर हम कराएंगे 4.5 से, तो ये हो जाएगा 45 बराबर 42 प्लस का x। तो 42 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 45 में 42 घट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? x बराबर 3 आ जाएगा। अभी ये हमारा आंसर नहीं आया, अभी केवल x का मान ही आया है। तो हम देखेंगे कि जब x का मान आया है तो x की जगह पर ये यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यानी हम लिखेंगे 5 7 7 8। अब x की जगह पर 3 रख देंगे, 5 4 3 2 1। अब इसका निकालना है, इसकी हमें माध्यिका यानी माध्यक, और माध्यिका निकालने के लिए इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आरोही क्रम में करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे किए दे रहे हैं, इसको सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा।
तो सबसे छोटा क्या है 1 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 के बाद फिर क्या आ जाएगा 5 कितने हैं 2 हैं तो फिर 5 आ जाएगा और 6 है नहीं 7 7 8 नंबर गिनो 10 हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई नंबर एक मिस्टेक हो रहा है एक 3 एक्स वाला और एक 3 और होगा यहाँ पर एक 3 और होगा यहाँ पे देखते हैं एक 3 जो x का मान निकला है एक 3 सवाल में दिया है तो 3 4 5 6 7 सॉरी 6 है ही नहीं 5 2 बार है 7 2 बार है फिर 8 है। अब गिनते हैं जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10। अब ये जो 10 निकले हैं तो n बराबर निकले हैं 10 और 10 पता है आपको कैसी संख्या है सम संख्या है। तो सम संख्या है तो माध्यिका में सम के लिए सूत्र क्या होता है। सवाल थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन आप समझ जाएंगे तो बेटर होगा। माध्यिका का सम के लिए सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद पूरे का बटा 2। अब n की जगह पर हम जब 10 रखेंगे तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 5वां पद आ जाएगा और फिर प्लस फिर यहाँ 10 रखेंगे तो 2 पंची 10 1 5 बार जाएगा एक 6वां पद आ जाएगा बटे में 2। अब जो आरोही क्रम हमने बनाया है उसमें 5वां पद 6वां पद देख लो कौन सा है 1 2 3 4 5 5वां पद है 4 और 6वां पद है 5 बटे 2 जोड़ दो 5 4 9 बटे 2 भाग कर देंगे तो 4.5 ये हमारा सही जवाब आ जाएगा। यही माध्यिका हमसे पूछ रहा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आप लोग लगाएंगे तो 1-2 बार फिर प्रैक्टिस हो जाएगी तो जल्दी लग जाएगा। हम समझा रहे हैं तो इस वजह से थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये सवाल लिखा है गुणनफल में इकाई का अंक बताइए यूनिट डिजिट। इकाई का अंक देखने के लिए आप सबसे पहले केवल इकाई का अंक देखो। जैसे कोई नंबर लिखा है ऐसे लिखा है आपसे कोई पूछ रहा है इकाई का अंक कितना हो गया तो 7 हो गया। अगर लिखा है 3 4 और ये 12 इसका इकाई का अंक कितना है तो 3 और 4 का गुणा करो कितना आ रहा है 12। अब 12 का इकाई का अंक उठाओ और इस इकाई के अंक इससे गुणा कर दो 2 दूनी 4 तो इकाई का अंक कितना आ गया 4 आ गया। बस उसी तरीके से इसको लगाना है। देखिए इस संख्या का इकाई का अंक कितना है 8 8 का गुणा 6 में करेंगे तो 8 छंग हो जाएगा 48। इकाई का अंक कितना आया 8। अब हम 8 को उठाएंगे 9 से गुणा करेंगे तो 8 9 72। अब इसमें इकाई का अंक कितना है 2। अब हम 2 को उठाएंगे 2 दूना 4। फाइनली रिजल्ट क्या आया इकाई का अंक 4 आ गया। ऑप्शन ए वाला हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये देखिए इसमें कहा गया है 12 से अगर हम भाग करें तो शेषफल क्या आएगा। तो देखिएगा इधर करके दिखाते हैं। 12 से भाग करना है 12 10 12। देखिए जब 12 से 12 में भाग करेंगे तो 12 इक्के 12 एक बार जाएगा घटाने पे कुछ नहीं बचेगा एक संख्या उतार ली। अब 12 से भाग 1 में तो जाएगा नहीं ये संख्या छोटी है तो 1 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा और एक संख्या ये उतारना पड़ेगा। अब 12 से भाग फिर नहीं जा रहा 10 में फिर ये छोटी पड़ रही तो 1 0 यहाँ फिर बढ़ाओ और एक संख्या और उतारो 101 हो गया। तो 12 का भाग पढ़ो जो 101 से ज़्यादा ना हो 12 8 96 यानी ये 8 बार जाएगा ये हो गया 96 और 101 में 96 घटाओ तो कितना बचेगा
ये बचा आपका 5। अब जो संख्या बची है उसको भी उतार लो, 2, 52 हो गया। तो 12 का पहाड़ा 52 में पढ़िए, 12 चक्कू 48, 48 आ गया। अब शेष फल कितना बचा? शेष फल बचा 4। यही आंसर हमसे पूछ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को दोस्तों बिल्कुल रट लेना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके बताया करिए कि वीडियो कैसा है, क्या समझ में आ रहा है या कोई और सुधार की ज़रूरत है। आप वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट जरूर किया करिए। अच्छा बुरा जैसा भी आपको फील हो रहा हो, जैसा अच्छा लग रहा हो वैसा आप कमेंट जरूर किया करिए। चलिए देखते हैं, महत्तम समअपवर्तक मासा निकालना इसका सवाल है। 14/33, 14/33, 14/33। इसके बाद 42/55, 42/55, फिर 21/22। इसका निकालना HCF। तो एक बात याद रखना, जब भी भिन्न में संख्याएं दी हों उनका HCF निकालना है तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या के HCF निकाल लो। 14, 42, 21। अगर इनकी 14 का फैक्टर करेंगे तो 7 त्रिक 21 होगा, 42 का करेंगे तो 7 छंग 42 होगा और 7 त्रिक 21 होगा। HCF का मतलब होता है ऐसा नंबर जो सभी में कॉमन मिल रहा हो। तो इसमें क्या मिल रहा है? 7। तो HCF कितना हो जाएगा हमारा? HCF हो जाएगा 7। अब जो नीचे संख्याएं हैं उनका LCM निकाल लो। 33, 55, 22, ऐसे LCM निकालते हैं। 11 से कटेगा ये, 11 3 33, 11 5 55, 11 दूनी 22। एक बार 3 से काट दो, ये 3 1 3, ये दोनों ऐसे ही आ जाएंगे। एक बार 5 से काट दो, 5 1 5, ये 2 ऐसे आ जाएगा। एक बार 2 से काट दो। तो अब इनका आपस में गुणा कर दो, तो 11 3 33, 5 दूनी 10, 33 और 10 यानी 330। तो यानी LCM कितना आ गया? LCM बराबर 330 आ गया। अब हमें निकालना HCF। जब HCF निकालना होता है तो सूत्र बनता है, HCF निकालना है तो HCF/LCM, ये फार्मूला बनता है। अगर LCM निकालना होता तो LCM/HCF हो जाता। तो अब देखिए HCF का मान अभी कितना निकाला हमने? 7, और LCM कितना निकाला? 330। तो ये आपका आंसर हो गया 7/330। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हम लोग। किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना दिया है? 660 वर्ग मीटर। यानी क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है 660 वर्ग मीटर। आगे क्वेश्चन कह रहा है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। जो लंबाई है वो चौड़ाई की दोगुनी है, लेकिन चौड़ाई तो हमको पता नहीं। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि चौड़ाई हमारी x है, तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है, तो लंबाई क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। आगे क्वेश्चन ने कहा है ऊंचाई 11 मीटर दी है। ऊंचाई दी है 11 मीटर। अब सूत्र लगा दो, चार दीवारी का क्षेत्रफल जो होता है, चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
ये सूत्र होता है, बस वैल्यू रख दो। 4 दीवारी का क्षेत्रफल दिया है 660, ये 2 हो गया। लंबाई है 2x प्लस चौड़ाई माना है x इंटू ऊंचाई दिया है 11। तो इसको हल करो तो 2x और 1x मिलके 3x हो जाएंगे, और 3x का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो 6x हो जाएगा। तो 6x इंटू 11 से इसको भाग कर दो, 11 छक्का 66, 60 आ गया। अब 6 से ये फिर कट जाएगा तो 6 दाम 60 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। लेकिन हमसे x बराबर 10 आ गया, तो अगर लंबाई कोई पूछ रहा, सॉरी चौड़ाई निकालनी है, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी? 10 दूनी 20 हो जाएगी। छत का क्षेत्रफल पूछा है, तो छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? छत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 10, चौड़ाई कितनी है? 20, गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा वर्ग मीटर। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा क्वेश्चन है। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल इतना इतना है, दो संख्याएं हैं, जैसे दो संख्याएं हमने मान ली x और y, इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 5, और इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 36। ये दो संख्याएं हैं हमारी x और y। अब सवाल ने कहा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताओ। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, x का व्युत्क्रम होगा 1/x और y का व्युत्क्रम होगा 1/y। अंतर बताओ मतलब माइनस लगा दो बीच में। अब इसको हल कर दो, एलसीएम xy आ जाएगा। तिर्यक गुणा जब हम करेंगे तो आ जाएगा y माइनस x। आप ये मत समझिएगा कि ये माइनस लगा है तो यहाँ हमको x माइनस वाई की वैल्यू पता है। हमसे अंतर पूछा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको आप, अगर आप सोच रहे हो कि वैल्यू माइनस में आएगी तो ये 1/y, ये 1/x, तो इसको 1/y माइनस 1/x, अंतर ही तो है दोनों का। एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई इजिकल टू एक्स माइनस वाई का मान कितना है? 5, एक्स वाई का मान है 36। ये आपका आंसर आ गया 5/36। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस क्वेश्चन को समझिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है 10 की पावर 3x बराबर 125। तो मान निकालना है हमको 10 की पावर माइनस 2x का, इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 10 की पावर 3 ऐसे लिखा रहने देंगे, 125 को लिख देंगे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो ये 3 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? 10 की पावर x बराबर 5। अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। इसको लिख सकते हैं हम 10 की पावर x की होल पावर -2, क्योंकि -2 का गुणा अंदर करेंगे वही चीज फिर आ जाएगी। अब देखो 10 की पावर x का मान 5 है हमारे पास, तो यहाँ पर हम 10 की पावर x का मान 5 यहाँ पे रख देंगे। तो जैसे ही 5 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर -2। अब ये -2 है, इसको अगर हम बटे में ले जाएंगे तो आ जाएगा 1/5 की पावर 2, यानी इसको और हल कर दो तो 1/1/25। ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।